डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में अगेन 4 सिचुएशंस रहेंगी. व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड, when when the bill is retained, then when the bill is discounted, when the bill is endorsed, and when the bill is sent to the bank for collection. Again, in the books of drawer भी होगा और in the books of drawee भी होगा. So first of all, we will start with our today's class with the books of drawer. What journal entries will be passed in the situation of dishonor of bill in the books of drawer? ये एंट्री आपको अच्छी तरह से आती है. फर्स्ट एंट्री मैंने जो यहाँ पे कर रखी है, दैट इज बिल ड्रॉ करने की या फिर एक्सेप्टेंस रिसीव करने के लिए हम एंट्री पास करते हैं. इन ऑल द 4 सिचुएशन सेम एंट्री होती है, दैट इज बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइज अकाउंट, वेदर द बिल इज रिटेन्ड और द बिल इज डिस्काउंटेड और द बिल इज एंडोर्स्ड. एक्सेप्टेंस रिसीव करने के लिए तो सेम एंट्री होगी, दैट इज बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइज अकाउंट. अब सबसे पहले हम आते हैं व्हेन द बिल इज रिटेन्ड विद द ड्रॉवर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी. आपने एक्सेप्टेंस रिसीव कर लिया. नेक्स्ट एंट्री आपकी कौन सी डेट पे होगी? नेक्स्ट एंट्री विल बी ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी और ऑन द ड्यू डेट, राइट? बिकॉज टिल द ड्यू डेट you will retain the bill with yourself. What entry will be passed on the due date? The entry will be, or the entry would be, अगर ये बिल ऑनर हो जाता तो आप एंट्री पास करते हैं यहाँ पे ड्यू डेट पे, दैट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. लेकिन हुआ क्या कि ये बिल डिसऑनर हो गया. अब यहाँ पे क्या एंट्री हो रही है देखिए आप, ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बैंक अकाउंट. being retained bill dishonored. और जो नोटिंग चार्जेस का अमाउंट है वो बैंक के सामने लिखा जाएगा. टू बैंक अकाउंट जो हमने लिखा है वहां नोटिंग चार्जेस का अमाउंट वहां लिखा जाएगा. अगर मैं बात करूं where the bill was discounted, तो पहली एंट्री आपकी सिंपल सा है, एक्सेप्टेंस रिसीव किया और बिल को आपने डिस्काउंट करवा लिया. नाउ द नेक्स्ट एंट्री विल बी ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, and here the entry would have not been passed in case this bill had got honored. अगर जो आपका ड्रॉई है उसने टाइमली पेमेंट कर दिया होता, ड्यूली मेट कर लिया होता ऑन द मैच्योरिटी, तो हम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑन द ड्यू डेट कोई जनरल एंट्री पास नहीं करते. लेकिन जब ये बिल डिसऑनर हो गया है, अब हमें ऑन द ड्यू डेट एंट्री करनी है. और क्या एंट्री होगी? द एंट्री वुड बी ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, being discounted bill dishonored. और यहाँ पे अमाउंट नोटिंग चार्जेस का बिल के अमाउंट में इंक्लूड होके आएगा. सपोज 1000 रुपीज का बिल था और 50 रुपीज नोटिंग चार्जेस हैं, तो यहाँ पे 1050 रुपीज लिखे जाएंगे बिकॉज नोटिंग चार्जेस का अमाउंट उसमें इंक्लूड होके आएगा. तो ये 2 सिचुएशन तो मैंने आपको बता दी. पहला वेयर द बिल इज रिटेन्ड एंड गॉट डिसऑनर्ड, दूसरा व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड एंड गॉट डिसऑनर्ड. दोनों ही सिचुएशंस मैंने या ये जनरल एंट्रीज मैंने आपको बताई इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. अब थर्ड और फोर्थ सिचुएशन की तरफ चलते हैं, वेयर द बिल इज एंडोर्स्ड एंड वेयर द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन. यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए. अब थर्ड सिचुएशन पे मैं आ रहा हूँ. थर्ड सिचुएशन क्या है हमारी? दैट इज वेयर द बिल इज एंडोर्स्ड.
तो जब बिल एंडोर्स किया तब भी आप सबसे पहली एंट्री फॉर रिसीविंग द एक्सेप्टेंस और ड्रॉइंग द बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट. Then the journal entry for the endorsement of the bill, that would be creditor account debited to bill receivable account or the endorsee's account debited to bill receivable account, one and the same thing, right? Now अगर ड्यू डेट पे ये बिल ऑनर हो जाता है तो ड्रॉवर की बुक में कोई एंट्री नहीं करते थे हम, लेकिन जब ये ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर होगा तो हम ड्रॉवर की बुक में एंट्री करेंगे. क्या एंट्री होगी? द एंट्री वुड बी drawee's account debited to endorsee's account. Being endorsed bill dishonored. जो हमारा ड्रॉई है, एक चीज आप लोग समझ सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, जो हमारा ड्रॉई है वो डेटर है और जो हमारा एंडोर्सी है वो क्रेडिटर है. तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, द ड्रॉवर अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट. नोटिंग चार्जेस का अमाउंट इसमें इंक्लूडेड रहेगा. अगेन अगर 1000 रुपीज का बिल था और 50 रुपीज नोटिंग चार्जेस हैं तो कंप्लीट 1050 रुपीज यहाँ पे लिखे जाएंगे. नोटिंग चार्जेस का अमाउंट इसमें इंक्लूडेड रहेगा. आते हैं हम फोर्थ सिचुएशन पे, वेयर द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. First journal entry for receiving the acceptance, bill receivable account debited Droi's account. Second entry for sending the bill to the bank for collection, that is bill sent for collection account debited to bill receivable account. अगर यहाँ पे ये बिल ऑनर हुआ होता तो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होती वो कौन सी डेट पे होती? दैट वुड बी ऑन द ड्यू डेट. क्या एंट्री होती? वो होती बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, राइट. और ये जो एंट्री ये भी ऑन द ड्यू डेट ही है. डिसऑनर की एंट्री हमेशा मैच्योरिटी डेट पे, ड्यू डेट पे ही होती है. तो ऑनर तो हुआ नहीं है, डिसऑनर हुआ है. तो डिसऑनर की सिचुएशन में ड्यू डेट पे एंट्री क्या होगी यहाँ पे? इट विल बी ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड to bill sent for collection account. To बैंक अकाउंट. नोटिंग चार्जेस के लिए अलग से लिखा हमने, बैंक के सामने आएगा नोटिंग चार्जेस. बीइंग bill sent for collection dishonored. राइट. अब एक बार इन चारों में हम कोरिलेशन देखने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपके माइंड में एंटायर कॉन्सेप्ट सेट हो जाए. आप देखिए यहाँ पे टू सिचुएशंस जो अभी आपके सामने हैं. डिसऑनर की एंट्रीज को मैं पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं. चाहे बिल रिटेन हुआ था या फिर बिल डिस्काउंट करवाया गया था या फिर आपने बिल को एंडोर्स किया था या फिर आपने बिल को सेंड किया था फॉर कलेक्शन के लिए. इन ऑल द फोर सिचुएशन हमने कौन से अकाउंट को डेबिट किया है? इन ऑल द फोर सिचुएशन हमने ड्रॉइज अकाउंट को डेबिट किया है. देखिए ध्यान से. रिटेन किया, ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड. डिस्काउंट करवाया, ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड. एंडोर्स किया, ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड. सेंड फॉर कलेक्शन किया, ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड. इन ऑल द फोर सिचुएशन हमने ड्रॉइज अकाउंट को डेबिट किया है.
डिसऑनर की एंट्री याद रखने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जब कभी भी डिसऑनर की एंट्री पास करनी है ड्रॉवर की बुक में, तो डेबिट कौन होगा, एंडोर्स, सॉरी दिस वन, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट होगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, जस्ट प्रीवियस एंट्री में, जस्ट प्रीवियस एंट्री में जो अकाउंट डेबिट हुआ था वो अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। लाइक रिटेन की सिचुएशन में जस्ट प्रीवियस एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट कैसे किया, बिल रिसीवेबल अकाउंट को। जस्ट इस प्रीवियस एंट्री में देखना है, तो जस्ट प्रीवियस एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट कैसे किया, बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। जस्ट प्रीवियस एंट्री में देखिए, डिसऑनर से जस्ट प्रीवियस जो है उस एंट्री में आपने किसको यहाँ पे डेबिट किया था, उसी अकाउंट को यहाँ पे आपने क्रेडिट किया है, जस्ट प्रीवियस एंट्री। तो यहाँ बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट किया था, तो यहाँ बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट किया है। डेबिट कौन सा अकाउंट करना है, डेबिट करना है ड्रॉइज अकाउंट। क्रेडिट कौन सा अकाउंट करना है, क्रेडिट करना है जस्ट प्रीवियस एंट्री में जिस अकाउंट को हमने डेबिट किया है वो अकाउंट नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर आती है बात नोटिंग चार्जेस की। तो जो फर्स्ट एंड फोर्थ कंडीशन है, दैट इज जहां पे बिल रिटेन करके रखा है एंड जहां पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन है, जो फर्स्ट एंड फोर्थ सिचुएशन है वहां पे मैंने नोटिंग चार्जेस को अलग से शो किया, टू बैंक एंड टू बैंक, ठीक है, सेपरेट नोटिंग चार्जेस का। और जो सेकंड एंड थर्ड सिचुएशन है, दैट इज जहां पे डिस्काउंट करवाया था और जहां पे एंडोर्स किया था, इसमें मैंने क्या किया, नोटिंग चार्जेस को उसी में इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पे ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसी में नोटिंग चार्जेस का अमाउंट इंक्लूडेड रहेगा, अलग से नहीं लिखा गया है। यहाँ पे ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सीज अकाउंट, नोटिंग चार्जेस का अमाउंट इसी में इंक्लूड कर दिया गया है, सेपरेटली नहीं लिखा गया है। दोबारा से बता दूं, डेबिट कौन सा अकाउंट करना है, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट करना है ऑल द फोर सिचुएशन। क्रेडिट कौन सा अकाउंट करना है, जिस अकाउंट को जस्ट प्रीवियस एंट्री में आपने डेबिट किया था उसको यहाँ पे क्रेडिट करना है। और नोटिंग चार्जेस को फर्स्ट और लास्ट सिचुएशन में अलग से शो करना है, सेकंड और थर्ड सिचुएशन में उसमें इंक्लूड कर देना है। दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। अभी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई और बताना बाकी है, यहां तक कोई डाउट है तो एक बार पूछिए। अगर हम बात करें डिसऑनर ऑफ बिल की इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, so in the books of Droi, whether it is the bill have been retained or got discounted or endorsed or sent to bank for collection, in all the four situations in the books of Droi there will be similar journal entries, same journal entries in the books of Droi. in the books of Droi कोई चेंज नहीं आना, डिसऑनर के टाइम पर सेम एंट्रीज रहेंगी। सबसे पहली जनरल एंट्री मैंने यहाँ पे पास की है फॉर गिविंग द एक्सेप्टेंस, दैट इज ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेबल अकाउंट, and the next journal entry will be on the due date. Obviously the next entry will be on the due date, on the date of maturity. अगर बिल ऑनर हो जाता तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होती, बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट या फिर बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल क्या हुआ, डिसऑनर हुआ है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड। बिल पेबल को तो डेबिट करना ही है, राइट। अगर ऑनर हो जाता तो लिख देते टू कैश या फिर टू बैंक, यहाँ पे ऑनर नहीं हुआ, डिसऑनर हुआ है, और नोटिंग चार्जेस भी ऐड कर दिए जाए क्यों ना, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, सॉरी ऑनर नहीं हुआ, डिसऑनर हुआ है, टू ड्रॉवर्स अकाउंट बीइंग bill dishonored and noting charges due to drawer. राइट तो यहां पे भी सिचुएशन वही है, बिल पेबल को डेबिट किया है और ऊपर हमने ड्रॉवर को डेबिट किया, तो यहाँ पे ड्रॉवर को क्रेडिट कर दिया है, नोटिंग चार्जेस एक इसमें एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ ड्रॉई की बुक्स में तो सेम एंट्रीज होनी है, ड्रॉई की बुक्स में एंट्रीज का कोई चेंज नहीं है ऑल द फोर सिचुएशंस में। ड्रॉवर की बुक में चेंज होना है एंट्रीज का,
तो वो मैंने आपको ऑल द 4 सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर दिया। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज अब आप इसको अपनी जो क्वेश्चंस आपको बुक में दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज गाइडलाइंस।